SPSS के ऊपर टी टेस्ट अनोवा करने वाले हैं, ठीक है। तो SPSS के इसके जो कॉन्सेप्ट है वो पहले मैंने बता दिया है कि टी टेस्ट जो होता है बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, जब आप कैटेगोरिकल वेरिएबल की दो कैटेगरीज हो ना, दो कैटेगरीज में डिफरेंस करना हो, दो ग्रुप्स में डिफरेंस करना हो, तो टी टेस्ट लगाते हैं। अनोवा कब लगाते हैं, जब आपके ग्रुप 3 हो जाए या कैटेगरीज मोर देन 2 हो, ठीक है। तो उनका डिफरेंस करने के लिए, उनके कंपैरिजन करने के लिए क्या लगाते हैं बेसिकली अनोवा। जी मीन डिफरेंसेस के लिए होता है, दोनों ही मीन डिफरेंसेस के लिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई टी टेस्ट लगाते हैं। मेरा एक हाइपोथेसिस है टी टेस्ट के अंदर जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो लास्ट लेक्चर्स में जहाँ एडवांस रिसर्च के नाम से वहाँ जाके इनको देख ले। टी टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता है, सिंगल सैंपल टी टेस्ट होता है एंड पेयर सैंपल टी टेस्ट होता है। तो जो क्रॉस सेक्शन स्टडी होती है, क्रॉस सेक्शन स्टडी के अंदर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगता है, याद रखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। तो रन करने से पहले ये मेरी एक स्टडी है जिसमें डेमोग्राफिक वेरिएबल जेंडर है, प्रोफेशनल इनकम है, सिबलिंग है। तो मैं जेंडर के ऊपर लगाता हूँ। जेंडर की दो कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल, दो कैटेगरीज हैं। तो क्या लगेगा टी टेस्ट। और इनका टोटल जो है अभी मैं आपके सामने टोटल के ऊपर करके दिखाता हूँ। एनालाइज में जाएं, एनालाइज में जाकर कंपेयर मीन है, दिस इज द एनालाइज कंपेयर मीन। कंपेयर मीन में दोनों ही ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस में कि मीन निकालना है, वन वे सैंपल टी टेस्ट। ये ज़्यादातर बेसिकली स्केल डेवलपमेंट में ये वैसे यूज होता है जब कैटेगोरिकल वैल्यू बनाना हो। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। और तीसरा है वन वे अनोवा, जिसे एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस कहते हैं, वन वे एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस है ना। तो तीनों का ऑप्शन इसी में है। ये जो मेल है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट तब लगता है जब कैटेगरी हो, जिसका ये अभी मैंने बताई है मेल एंड फीमेल, जेंडर है, मेल एंड फीमेल इसी कैटेगरीज हैं। अब ये कैटेगरी जो है अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड मीन कुछ है, अनरिलेटेड है बेसिकली। अनरिलेटेड के बाद इंडिपेंडेंट सैंपल अनरिलेटेड है और इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। जैसे मेल आप ये नहीं कह सकते मेल अच्छे होते हैं या फीमेल बुरे होते हैं, वट एवर, ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट है, दोनों का अपना फंक्शन है ना। दिस इज बेसिकली ऐसा वेरिएबल्स हो जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना अपने सैंपल्स की वो अनरिलेटेड हो, तो वहाँ क्या लगता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। पेयर सैंपल टी टेस्ट वहाँ लगता है जहाँ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, ठीक है, वेरिएबल रिलेटेड हो। जैसा कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में मैंने टाइप पढ़ाई है आपको प्री एंड पोस्ट डिज़ाइन। प्री 30 लोगों के ऊपर आपने किया, फिर पोस्ट किया, ठीक है। पहले प्री के ऊपर भी वही लोग थे 30 के 30, पोस्ट के ऊपर भी 30 के 30 वही लोग थे। प्री एंड पोस्ट के ऊपर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी लोगों की, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लोग थे। तो जब ऐसा हो दो ग्रुप बन जाते हैं, प्री वाला ग्रुप का एनालिसिस, फिर इंटरवेंशन, फिर उसके बाद पोस्ट। अब इसके ऊपर प्री एंड पोस्ट को कंपैरिजन करना हो कि उनमें चेंज आया कि नहीं आया, तो उस डिज़ाइन के ऊपर कौन सा एनालिसिस लगता है, पेयर सैंपल टी टेस्ट। वन पेयर अनोवा मैंने आपको बताया था जब दो से ज़्यादा कैटेगोरिकल वेरिएबल की कैटेगरीज हो जाए। जैसा कि यहाँ है डिजीज़ है एक हेयरिंग लॉस, हेयरिंग लॉस की 4 कैटेगरीज है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। यहाँ 4 कैटेगरीज में डिफरेंस करना हो तो क्या लगेगा अनोवा, वन वे अनोवा। चलिए आज हम पहले आज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल इसको बेटा प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट में प्री के ऊपर भी 30 लोग वही होते हैं जो स्केल फिल करते हैं, जैसे आईक्यू लेवल का स्केल फिल कर रहे हैं। पोस्ट के ऊपर भी उनका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है 30 लोगों का, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है। अब बीच में इंटरवेंशन दी जाती है आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए। प्री के ऊपर जो आईक्यू था, फिर इंटरवेंशन, फिर पोस्ट के ऊपर भी वही लोगों का आईक्यू का स्केल लगाया जाता है। दोनों में डिफरेंस देखने के लिए कि प्री के ऊपर उनका आईक्यू लेवल 10 था और पोस्ट के ऊपर उनका आईक्यू लेवल बढ़ा या कम हुआ इंटरवेंशन के बाद। ये कंपैरिजन जब करना हो तो क्या लगाते हैं आप लोग, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। तो आगे यहाँ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को यहाँ से क्लिक करें तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ है टेस्ट वेरिएबल। टेस्ट वेरिएबल मीन से आपकी स्टडी के मेन वेरिएबल, जिसका मैं लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, आईवीज को कैटेगोरिकल वेरिएबल कंसीडर किया था। कैटेगोरिकल मीन टू से, कैटेगोरिकल मीन टू से डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। और टेस्ट वेरिएबल्स में कौन से वेरिएबल्स थे, वो वेरिएबल जिनका कंप्यूट किया हुआ था। यहाँ प्राइमरी वेरिएबल कैटेगोरिकल थे, प्राइमरी वेरिएबल यहाँ पुट करनी है, सेकेंडरी यहाँ। सेकेंडरी वेरिएबल कौन से थे, डेमोग्राफिक, है ना। और प्राइमरी वेरिएबल कौन से थे, आईक्यू लेवल,
डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वेरिएबल्स थे ना, तो यहाँ पुट करने आपने वेरिएबल। जैसा कि अभी मैं कहता हूँ जेंडर के ऊपर आप लोगों ने डिफरेंस करना है। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। मेरा एक हाइपोथेसिस है जिसमें प्रीवियस स्टडी मुझे गाइड करती है कि फीमेल आर शोन मोर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एज कंपेयर टू मेल्स। इनके अंदर वेरिएशन भी हो सकती है, ये कंबाइन हाइपोथेसिस है। ऐसे ही है ना कि 3 वेरिएबल्स हैं। कौन से 3 वेरिएबल हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मैंने कंबाइन हाइपोथेसिस बनाया, इसको सेपरेट भी तो कर सकता हूँ ना। फीमेल आर शोन मोर स्ट्रेस एज कंपेयर टू फीमेल आर शोन मोर, यानी सेपरेट भी हो सकता है ये हाइपोथेसिस, कंबाइन भी हो सकता है। अगर सेपरेट हो तो तब भी आपने कंबाइन रन करना है, एक ही टेबल के अंदर रन करना है। ये ना वो सेपरेट रन करे, 3 घंटे लग जाए यहाँ, ठीक है। बेशक 20 वेरिएबल हो, इसी वेरिएबल्स के ऊपर, मेल्स के ऊपर पड़े, सबको एक बार पुट कर लेना आप लोगों ने। ये ना सेपरेट रन करते जाए। हाइपोथेसिस लिखना होता है ना टेबल के अंदर से, समझ के। इसका कोरिलेशन के मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, अगर हाइपोथेसिस बना तो एक ही टेबल था ना, तो टी टेस्ट का भी एक ही टेबल बनेगा, अनोवा का भी एक ही टेबल बनेगा, याद रखिएगा। ये ना जब कंफ्यूज होके इतना सेपरेट टेबल बनाना शुरू करते हैं जिसमें टाइम लगता है। एक ही बार रन करें सबको, ठीक है। अपना हाइपोथेसिस को अंडरस्टैंड करें, चाहे कंबाइन हो चाहे सेपरेट हो, ठीक है। तो आ जाए यहाँ वेरिएबल कौन से हैं? ये 3 वेरिएबल मैंने बताए हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यहाँ पुट कर दें इसी तरतीब के साथ जैसे कोरिलेशन में पुट किया था। अगर किसी वेरिएबल का ओवरऑल का पूछा है तो ओवरऑल, अगर उसके सब स्केल पूछे हैं तो सब स्केल, फिर उसके सब स्केल उसी तरतीब एक ऑर्डर के साथ वेरिएबल्स को पुट करते जाए। और यहाँ कैटेगोरिकल करना है तो आ जाए। कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है? जेंडर है, सेकेंडरी वेरिएबल, यहाँ मैंने पुट कर दिया। जहाँ पुट करने के बाद ये ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क है ना। ये क्वेश्चन मार्क जब तक हटेगा नहीं तो आपका एनालिसिस नहीं होगा। इसको क्लिक करना, यहाँ डिफाइन करोगे। इसका मतलब है कि जेंडर है, जेंडर में क्या है? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल तो हमने लिखा नहीं, हमने तो कोड दिया था 1 and 2 डिफाइन करें। ये आगे ऑप्शन आ गया, ग्रुप 1 में कौन है, 1, 2 में कौन है, डिफाइन हो गया। ये देखें जहां उसने मार्क्स दिया था वहां क्या आ गया, 1 and 2। अब आपके मेल वेरिएबल्स कौन से हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो कि टोटल किया होगा आप लोगों ने। ये है वेरिएबल आपके, जैसे कि मैंने इनके नाम रखे हुए हैं। एंजाइटी के लिए एक आया हुआ है डैश ए डैश डी स्ट्रेस। ये 3 वेरिएबल्स हैं, क्लियर। तीनों का हाइपोथेसिस सेपरेट बना हो या कंबाइन बना हो, और भी वेरिएबल हो तो आपने ऐड कर लेने हैं। जैसे मूड स्विंग्स के ऊपर मैंने बनाया हुआ, तो मूड स्विंग को भी ऐड कर लें, ठीक है। और वेरिएबल जितने भी वेरिएबल्स के ऊपर हाइपोथेसिस हो सबको एक बार ही ऐड कर लें, क्लियर। जब एक बार ऐड कर लें तो ऑप्शन पे जाएं। ऑप्शन पे कुछ भी क्लिक नहीं करना, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है ऑलरेडी, और ओके करें, सिंपल ओके करें। ये बेसिकली टेस्ट की आउटपुट निकला ये टी टेस्ट की। टी टेस्ट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपको मीन डिफरेंसेस बताती है 2 ग्रुपों में। ये होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैट। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या बताती है? डिफरेंसेस, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में पी की वैल्यू होती है, छुपा हुआ सिग्निफिकेंट लेवल। ये डिफरेंसेस बताएगा जिसका कोरिलेशन अगर आपने की थी, मैंने पहले कहा था डायरेक्शन देखें फिर पी देखें। यहाँ डायरेक्शन जो आपने देखनी है मीन डिफरेंसेस में देखनी है ना, तो वो किसमें पड़ी हुई है? यहाँ डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन में। और पी की वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है? यहाँ। आज ही पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस हमारा हाइपोथेसिस फीमेल आर शोन मोर एंजाइटी एंड स्ट्रेस, कंबाइन हाइपोथेसिस, सेपरेट भी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये है डैश ए एंजाइटी, इसकी शॉर्ट एप्लीकेशन बनाई हुई है एंजाइटी। मेल एंड फीमेल वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया हुआ, मेल एंड फीमेल। सामने एन है कि मेल कितने हैं, 142 है, फीमेल कितनी है, 60 है। ऐसे ही है ना। अब इनमें ये मेल में कितना मीन है, 30, और इसमें 26 पर ना, किसमें ज़्यादा है? ये मीन डिफरेंसेस आपको बताते हैं किसमें प्रेवलेंस ज़्यादा है, एंजाइटी का लेवल किस ग्रुप में ज़्यादा, किसमें जिसमें ये मीन ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसमें। अब देखिए इसमें मेल्स में 13 है और इधर क्या है 26, ऐसे ही है ना 26 है, तो ज़्यादा किसमें हुआ? फीमेल में। हमारा हाइपोथेसिस अजम्पशन क्या थी? डायरेक्शन। सबसे पहले डायरेक्शन देखें कि वही डिजायर्ड डायरेक्शन है जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी। अगर मैंने यहाँ बनाया होता
मेल आर शोन मोर एंजाइटी एज कंपेयर टू, तो ये हाइपोथेसिस यही रिजेक्ट हो जाता, डायरेक्शन उल्टा आई है ना, तो यही रिजेक्ट हो जाता। क्लियर? डिजायर्ड डायरेक्शन स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करनी है आप लोगों ने, ये जितनी जीरो के करीब होगी उतना बेस्ट होता है, जितना जीरो के दूर जाती जाए इसका मतलब आपकी स्टडी में एरर है। एरर के लिए रैंडम एरर हो सकता है, सिस्टमैटिक हो सकता है, रैंडम के आगे अपने टाइप्स हैं व्हाटएवर। ठीक है, अगला देखिए, अगला हाइपोथेसिस क्या था? डिप्रेशन। ये डिप्रेशन डी के नाम से, इसमें मेल और फीमेल में मैंने कहा था फीमेल में ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? डिप्रेशन। मीन देखें किसमें ज्यादा है? फीमेल का 28 है, मेल में 13 है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी हाइपोथेसिस, अभी सिर्फ डायरेक्शन आई है। सबसे पहले डायरेक्शन आएगी, फिर पी आएगा। आगे स्ट्रेस है, मेल और फीमेल किसमें ज्यादा था? फीमेल में। अगेन यहाँ फीमेल में 29 है और मेल में कितना है? 15। ये मीन डिफरेंस भी अगेन बता रहे कि आज हाइपोथेसिस की डिजायर्ड डायरेक्शन सही है। अब यहाँ हम रिपोर्ट करते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेबल के अंदर। अब ये जो डिजायर्ड डायरेक्शन के अंदर रिजल्ट्स हैं, इसका मतलब हाइपोथेसिस में भी सपोर्ट हो सकता है, मे भी नहीं। अब हुआ या नहीं हुआ, वो कैसे कि डिफरेंसेस जो आई हैं क्या सिग्निफिकेंट है, इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में होती है आपकी पी, ठीक है, जहाँ से पता चलता है आपके रिजल्ट्स में, रियल में रिजल्ट्स मॉडलिंग को कहते हैं ना बेसिकली, यहाँ रिजल्ट्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ टेबल के अंदर दो चीज़ें हैं, इस टेबल में दो टेस्ट हैं, टी टेस्ट एंड लवीज टेस्ट। याद रखिएगा, जिसको दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। लवीज टेस्ट जब होमोजेनिटी को बताता है कि ग्रुप सारे इक्वल हैं, ग्रुपों में डिफरेंस, जैसे मैं कहूँ कि मेल और फीमेल आर शोन सेम एंजाइटी, ये इक्वल है ना। लवीज टेस्ट हमेशा होमोजेनिटी बताता है कि ग्रुपों में कोई डिफरेंस नहीं है। और टी टेस्ट क्या बताता है कि ग्रुपों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना। जब ये सीधी लवीज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लवीज का होमोजेनिटी के लिए भी मेल करते हैं, ग्रुप इक्वलेंस के लिए मेल करते हैं, और ये टी टेस्ट डिफरेंसेस के लिए, मीन डिफरेंसेस के लिए, ऐसे ही है ना। अभी चाहिए क्या हमें? टी टेस्ट चाहिए होता है, मगर टी टेस्ट में देखिए दो वैल्यूज है। ये है पहले पर डैश एंजाइटी है, एंजाइटी के सामने इक्वल वेरिएंस अज्यूम, इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम। इसके सामने इसकी लाइन है, इसके सामने इसकी लाइन है, कौन सा लें? टी टेस्ट दो लाइनों में पड़ा हुआ है। टी की वैल्यू तो एक ही रिपोर्ट करनी ना हमने, टी की वैल्यू तो एक ही रिपोर्ट करनी है, कौन सी करें? आई डोंट नो। इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ लेते हैं लवीन टेस्ट का डिसीजन। लवीन टेस्ट एफ से डोनेट होता है मॉडल से, अगर आगे जितने मॉडल डोनेट होंगे वो एफ से होंगे। लवीन का मॉडल डोनेट होता है एफ से, इसकी वैल्यू ये है। आगे इसका पी देखें, पी क्या है? मैंने कितना कहा था? 0.05 से लेस देन हो तो सिग्निफिकेंट होता है। पढ़ा था ना स्टार को, मैंने बताया स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 लास्ट लेक्चर के अंदर उनके मतलब बताए थे क्या था कितना। अगर 0.05 से लेस देन हो तो पी वैल्यू तो ये सिग्निफिकेंट होता है, अगर इससे ज़्यादा हो तो ये क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। याद रखिएगा आप, फिर सुन लें, अगर ये सिग्निफिकेंट हो, लवीन सिग्निफिकेंट हो, तो दूसरी लाइन लेते हैं, इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम, यानी ग्रुपों में डिफरेंस है, इसका मतलब है इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम, हमने अज्यूम दो ग्रुपों में डिफरेंस है। जब ये सिग्निफिकेंट होता है तो नीचे वाली लाइन लेते हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है तो फिर कौन सी लाइन लेते हैं? ऊपर वाली। आपने पेपर में रिपोर्ट करनी है ना, ऊपर वाली करनी है नीचे वाली। अगर ये सिग्निफिकेंट हो तो नीचे वाली लाइन, नॉन सिग्निफिकेंट हो तो ऊपर वाली। अभी ये नॉन सिग्निफिकेंट है, कौन सी लाइन लेनी है आपने? ऊपर वाली, याद रखिएगा। और इसी तरह नीचे वाले में देखें डैश, ये सिग्निफिकेंट है तो इसमें कौन सी लाइन लेनी है आप लोगों ने? नीचे वाली। ये याद रखिएगा, ये इसका मेन। और तीसरे में बताया मुझे नॉन सिग्निफिकेंट, सर नॉन सिग्निफिकेंट फर्स्ट लाइन लेनी है आप लोगों ने। क्लियर? यस सर। ये इसका टेस्ट आगे आ जाएगी, इसको भूल जाए आप, खत्म, लवीन टेस्ट का रोला ही खत्म। ठीक है, ये सिर्फ लाइन देखने के लिए होता है, ज्यूम वेरिएंस लेना नहीं। अब आगे अगला टेस्ट हमें टी चाहिए, पी चाहिए और अपर एंड लोअर चाहिए। क्लियर? ऐसे ही है। अब टी जो होता है, इसकी पहली लाइन नॉन सिग्निफिकेंट, कौन सी लाइन लेनी है? फर्स्ट। टी की वैल्यू ये है, ये माइनस हो या प्लस हो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रुप में डिफरेंसेस को बताता है ना। ये एक वैल्यू है टी की। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? टोटल सैंपल में से आपकी जो कैटेगरीज बन रही है तो माइनस करते हैं। टोटल सैंपल कितना था? 202 का था ना, और कैटेगरीज कितनी है जेंडर में? 2 माइनस किया 2, टोटल सैंपल में से कितना आया?
200 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऐसा ही है ना 200। और सिग्निफिकेंट लेवल क्या है पहली लाइन में P.000 यानी 100% आप श्योर हैं, होता नहीं है 99% मैंने बताया था 3 स्टार। एरर कितना परसेंट रह गया पीछे 100%, यानी कोई एरर रहा ही नहीं, ऐसे ही है ना। P की मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताई थी, ये क्या है हाईली सिग्निफिकेंट है ना। तो T इज सिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप में डिफरेंस है, याद रखिए ग्रुप में डिफरेंस है। होमोजेनिटी नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका मतलब दो ग्रुपों में डिफरेंस है, हाईली डिफरेंस है, वो हमने देखा हुआ है कि मेल में ज्यादा है या हमारा हाइपोथेसिस यहाँ से एक्सेप्ट हो रहा है, डायरेक्शन सेम थी। अब P यहाँ अगर सिग्निफिकेंट है, ऊपर से डायरेक्शन डिजायर है, नीचे से P सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब क्या है हमारा हाइपोथेसिस अप सपोर्ट हुआ है। डायरेक्शन सेम हो बट ये P नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए तो हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड है ना, अप्रूव नहीं हुआ स्टडी के अंदर। ध्यान से डायरेक्शन सेम P सिग्निफिकेंट होना चाहिए, अगर ना हो तो हाइपोथेसिस दोनों कंडीशंस के ऊपर रिजेक्ट। तीसरी कंडीशन में अगेन देखें, ये सिग्निफिकेंट है तो कौन सी लाइन लेनी है नीचे वाली, इसमें P लिखा क्या है, सिर्फ P को देखना आप लोगों ने, हाईली सिग्निफिकेंट ऊपर डिजायर्ड रिजल्ट से अगेन हाइपोथेसिस। तीसरा देखें नॉन सिग्निफिकेंट है, दोनों में रिजल्ट वही होते हैं, सिर्फ उसको लाइन वाइज इन्होंने किया होता है, ठीक है। रिजल्ट दोनों में देखो सेम है, P वैल्यू दोनों में ऊपर नीचे दोनों लाइनों में सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी हम लोग ये एग्जाम्पशन है लिमिट टेस्ट तो देते हैं। ये देखें सिग्निफिकेंट, ये भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, ऊपर डिजायर्ड सेम, नीचे एक्सेप्ट। अगर ये रिजेक्ट हो जाता तो क्या होता, यहाँ P नॉन सिग्निफिकेंट होता तो क्या होता, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। बंद।